बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब की विचारधारा सबकी मुक्ति के मार्ग खोलने वाली है। हमारे जाटव भाइयों से आगे बढ़ चढ़ के गुजरों को और यादवों को बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए बाबा साहब ने बड़ा काम किया है। और बाबा साहब की वजह से अब यह तो आपके कार्यक्रम में एक भी महिला नहीं है, लेकिन मैं पिछले दिन 2-3 कार्यक्रमों में कल भी गया, आज भी गया, उनमें आधी महिलाएं थी। महिलाओं की मुक्ति का मार्ग भी बाबा साहब ने खोला, वरना महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति कहती है कि महिलाओं को हमेशा पुरुषों का गुलाम होना चाहिए और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं। जो जो पाबंदी दलितों और शूद्रों के ऊपर लगाई थी मनुस्मृति ने, वही सारी पाबंदी महिलाओं के ऊपर भी है। महिलाएं पढ़ लिख नहीं सकती, धन नहीं कमा सकती, स्वतंत्र नहीं रह सकती, खुद कहीं बाहर आ जा नहीं सकती और कोई ऊंचे पद पे नहीं बैठ सकती। बाबा साहब ने लड़के और हिंदू कोड बिल लेकर जब बाबा साहब आए, तो ये जो आज की बीजेपी है, उस समय जनसंघ होती थी, जनसंघ और विश्व हिंदू परिषद और ये जो आरएसएस, ये बाबा साहब के पुतले जला रहे थे सड़कों पे, क्योंकि ये बराबर महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना नहीं चाहते। तो ये गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि बाबा साहब किसी एक वर्ग के मसीहा हैं या किसी एक वर्ग के लिए बाबा साहब ने काम किया। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तो इस देश के नेताओं में एक बड़ा बहुमत इस बात ये चाहता था कि वोट देने का अधिकार सबको नहीं होना चाहिए। वोट देने का अधिकार केवल उसे होना चाहिए जो ग्रेजुएट हो, जिसके पास 10 एकड़ जमीन हो, या जो जिसके पास 1 लाख रुपया हो। 1 लाख रुपया उस समय बहुत बड़ी रकम थी। 1947 के 1 लाख रुपए आज के 10 करोड़ के बराबर समझो। तो आज 10 करोड़ रुपए कितने लोगों के पास है? तो ये 10% लोग बैठते थे जिनके पास 10 एकड़ जमीन हो, 1 लाख रुपया हो और ग्रेजुएट हो। भारत के 10% लोग थे, तो वो लोग चाहते थे केवल 10% लोगों के हाथ में सत्ता रहे। अगर आज आपकी वोट की कीमत अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला की वोट के बराबर है, तो ये बाबा साहब की देन है। अगर आज चुनाव जब आते हैं, तो बड़े बड़े नेता और मंत्री और विधायक और सांसद आपकी चौखट पे आके अगर सिर झुकाते हैं, आपके पैर छूते हैं, आपसे आशीर्वाद मांगते हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार न दिया होता और सबकी वोट की बराबर कीमत न दी होती, तो ये लोग हमें पूछने भी नहीं आते, ये आपको याद भी नहीं करते। तो इन बातों को समझने की जरूरत है और बाबा साहब के रास्ते पर चलने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो सबसे पहले ये जो बाबा साहब की जयंती बनाई जाती है, बाबा साहब की प्रतिमा पर हमने भी अभी पुष्प अर्पित किए, फोटो लगी हुई है उनकी, महात्मा बुद्ध की फोटो लगी हुई है। इन फोटो से हमें प्रेरणा मिलती है। जब हम फूल चढ़ाते हैं तो हमें हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है, हमें एक शिक्षा मिलती है। लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा। फोटो में फूल चढ़ा देना बाबा साहब का अनुयायी होना नहीं है। बाबा साहब के अनुयायी जब बनोगे, जब बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलो, कि शिक्षित बनो, सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ, संगठित हो और संघर्ष करो और किसी से डरो मत और खुल के अपनी बात बोलो और पाखंड से निकलो। बाबा साहब पाखंड के बहुत खिलाफ थे, बाबा साहब अंधविश्वास के बहुत खिलाफ थे, बाबा साहब ऊंच नीच के बहुत खिलाफ थे। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी जो जाति व्यवस्था है भारत की, वो सीढ़ीदार व्यवस्था है। उसमें हर सीढ़ी पे एक वर्ग खड़ा, एक जाति खड़ी है। तो जो ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़े हैं, वो नीचे वाले को देख के खुश है कि इनसे तो ऊपर हम हैं ही। फिर वो अपने नीचे वाली सीढ़ी देख रहा है कि इससे तो ऊपर हम हैं ही। वो उसके सिर में चपत मार रहा है, ऊपर वाला उसके सिर में चपत मार रहा है। नीचे वाले को चपत मार के खुश है, ये नहीं देख रहा कि मुझे भी कोई चपत मार रहा है। बाबा साहब की विचारधारा कहती है कि इन सीढ़ियों को तोड़ो और इस जमीन को समतल कर दो और सब बराबरी में खड़े होंगे, कोई ऊपर की सीढ़ी पे खड़ा नहीं होगा। तो ये बाबा साहब चाहते हैं। तो इस समानता की बात को अपने दिल में बैठाओ, अपने मन में बैठाओ। और हम अगर समानता चाहते हैं, तो पहले हम ये तय करें कि हम भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझेंगे। तो ये जो चल रहा है कि जाट तो गुजर देख के कहे कि गुजर तो हमसे छोटे हैं, गुजर यादव को देख के कहे कि ये तो हमसे छोटे हैं, यादव जाटव को देख के कहे कि ये तो हमसे छोटे हैं, जाटव वाल्मीकि को देख के कहे कि ये तो हमसे छोटे हैं, वाल्मीकि खटीक को देख के कहे कि ये तो हमसे छोटे हैं। ये सब मनुवाद है।
अगर अम्बेडकरवादी बनना चाहते हो तो कोई हमसे छोटा नहीं है, सब हमारे भाई हैं। सबको गले लगाओ, तभी हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी होंगे, तभी भारत का संविधान सही से लागू होगा। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो बाबा साहब के संविधान को उनकी आंखों में अखरता है, वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो इस संविधान के अच्छे अच्छे प्रावधानों को खत्म करना चाहते हैं। तो हमें इस संविधान को बचाने की भी लड़ाई लड़ रही है, और एक लड़ाई मनोवाद और अम्बेडकरवाद के बीच में लगातार चल रही है। और ज्यादा हमारे लिए, हम सब के लिए, जो आप मौजूद है, सब लोगों के लिए खुशी की, गर्व की बात यह है कि आज से 25-30 साल पहले तक, 95, 2000 तक भी, 90, 95, 2000 सन तक बाबा साहब की जयंती कहीं कहीं मनाई जाती थी। सब जगह नहीं मनाई जाती थी, बहुत कम मनाई जाती थी। बाबा साहब को कम लोग जानते थे, उनका साहित्य कम था, पढ़ा जाता था, उनकी किताबें कम उपलब्ध थी। आज ये बहुत खुशी की बात है कि आज गांव-गांव में, गली-गली में, मोहल्ले-मोहल्ले में बाबा साहब की जयंतियां मनाई जाती हैं और बाबा साहब के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मनुवाद कमजोर हो रहा है, अम्बेडकरवाद मजबूत हो रहा है। जितना अम्बेडकरवाद मजबूत होगा उतना गरीब गुरबा कमजोर लोगों का भला होगा, उतना देश मजबूत होगा, उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। इसलिए बाबा साहब की जयंती मनाना केवल बाबा साहब को श्रद्धांजलि देना नहीं है, अपने आप को ताकत देना भी है। अपने आप को ताकत देने के लिए हम बाबा साहब के जयंती पर भव्य कार्यक्रम करें। आज यहाँ 200-250 आदमी मौजूद हैं। अगले साल जब ये कार्यक्रम हो तो इसमें 2000 आदमी मौजूद होने चाहिए, और इसमें सभी वर्गों के लोग होने चाहिए, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोग होने चाहिए, क्योंकि बाबा साहब सबके हैं, उनके विचार सबके लिए हैं। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया। मुझे सुबह सुबह पार्टी ऑफिस से फोन आ गया था, मुझे दिल्ली निकलना पड़ा, लेकिन मैं जैसे ही वहाँ कार्यक्रम खत्म हुआ, मैंने देखा कि अभी तक टाइम है, पहुंच सकते हैं हम, तो मैंने तुरंत फोन करा कि भाई हम आ रहे हैं। और मेरा सौभाग्य कि आपसे, आपके बीच में 2 बात कहने का मौका मिला। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। किताब में लिखा था सबको समान हक मिलेगा, पर सत्ताधारी खेल खेल कर अपना घर भरते हैं। गरीब की भूख पर कानूनों की मोहर लगती है, संविधान की शपथ लेकर ये सौदा करते हैं। संविधान का सौदा हर रोज हो रहा है, गरीब का खूब बनाता है और नेता सो रहा है। न्याय की कुर्सी भी बिकने लगी बाजार में, संविधान का सौदा हर रोज हो रहा है। वोट मांगने आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, जैसे ही सत्ता मिलती गरीब की आवाज मरते हैं। कागज पे कानून बनते पर अमीरों को फायदा, गरीब की तकदीर वही दुख और दर्द का साया। संविधान का सौदा हर रोज हो रहा है, गरीब का खून न बहे और नेता सो रहा है। न्याय की कुर्सी भी बिकने लगी बाजार में, संविधान का सौदा हर रोज हो रहा है। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714
गांव की घटना है। ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।